वर्ष का 32वां सामान्य रविवार। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं, सरepता की विधवा अकाल के समय जीवित रहने के लिए संघर्ष करती है। इस विधवा की सहायता करने वाला कोई नहीं था सिवाय ईश्वर के। नबी एलिय्याह ईश्वर के द्वारा उसके पास भेजे जाते हैं और वह विधवा नबी के प्रति दया दिखाती है एवं उदारता पूर्वक उसकी सेवा करती है। बदले में ईश्वर उसे अपनी आशीष एवं कृपा से भर देते हैं। आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं, यीशु ख्रिस्त हम सबों की मुक्ति के लिए एक बार मर गए और स्वर्ग में प्रवेश किए। आज के सुसमाचार संत मार्कुस द्वारा रचित अध्याय 12 पद संख्या 38 से 44 में हम सुनते हैं कि यीशु ख्रिस्त एक कंगाल विधवा की सराहना करते हैं। न केवल हमारी समृद्धि में परंतु हमारी कमी में भी हम दूसरों की सहायता करें। एक दिन एक सिस्टर आकर मदर तेरेसा से बोली, हमारे घर के पास एक भिखारी खड़ा है और वह आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर मदर तेरेसा उससे मिलने चली गई। वह भिखारी भोजन या भीख मांगने नहीं वरन अपनी कमाई मदर तेरेसा को भेंट के रूप में देने आया था। उस भिखारी के कटोरे में 2 रुपये थे। मदर तेरेसा दुविधा में पड़ जाती है, उसे स्वीकार किया जाए या फिर लौटा दिया जाए। स्वीकार करने से शायद भिखारी को भूखे सोना पड़ेगा और यदि नहीं स्वीकारते हैं तो उस भिखारी की भावनाओं को चोट पहुंचेगी। यह सोचकर मदर तेरेसा उस भिखारी के दान को स्वीकार लेती है। वापस अपने कमरे में जाकर वह सोचती है कि जो यह भिखारी दिया वह अपना सब कुछ दे दिया और इसीलिए यह मेरे लिए मुझे मिले नोबेल पुरस्कार से भी अधिक कीमती है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु एक गरीब विधवा की अति उत्तम उदारता की प्रशंसा करते हैं, जिसने अपना सब कुछ दान दे दिया। यीशु अपने शिष्यों को बुलाकर उनसे कहते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूँ, खजाने में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपने समृद्धि में से कुछ ही डाला है, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो था वह सब विधवा ने दे डाले। हम में से कुछ सोचते होंगे कि इस विधवा ने जो किया वह मूर्खता थी, क्योंकि उसने भविष्य की परवाह किए बिना अपना सब कुछ दे दिया। मानवीय विचारों के अनुसार यह एक विवेकहीन कार्य था, लेकिन यीशु ने उस विधवा की सराहना की, क्योंकि यीशु अपने जीवन काल में ऐसा ही करने वाले थे। उन्होंने स्वयं को क्रूस पर समर्पित किया और उसी साहसिक त्याग का फल आज हमें मसीह के रूप में मिल रहा है। हम मसीह में हैं और उसके जीवन को जी रहे हैं या जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल पूछने की आवश्यकता है, क्या हम हमारे इस मसीही जीवन में ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे हमारी जिंदगी और इस व्यवहार को मसीह सराहेंगे? ऐसी कौन सी बात थी कि वह विधवा यीशु के लिए अपने जीविका चलाने का जो भी साधन था उसे दे दिया? और शायद वह बात यह थी, ईश्वर के संरक्षण में अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करना। ईश्वर के संरक्षण में उसके भरोसे ने उसको यह महान कार्य करने के लिए प्रेरित किया। विधवा ने बिना कोई शर्त के अपने को ईश्वर के हाथों सौंप दिया और इस तरह वह यीशु की प्रशंसा पाने योग्य बन गई। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि वह घोर अकाल का समय था और नबी एलियस सरepता की विधवा के पास भेजे जाते हैं। उस सरepता की विधवा के पास मुट्ठी भर अन्न और कुप्पी में थोड़े से तेल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था।
उस अकाल के समय वह उसे अपने बेटे के लिए रोटी बनाकर खाने की सोच रहे थे और शायद यह वह आखिरी बचा था। अतः वह उसके बाद मर जाने की बात व्यक्त करती है। इतना सुनने एवं इतना कुछ जानने के बावजूद भी नबी एलियस उससे रोटी की मांग करते हैं। सरप्ता की विधवा अपनी मजबूरी में भी नबी की मांग नहीं ठुकराती है, परंतु वह अपनी इस दयनीय परिस्थिति में भी उदारता पूर्वक अपने थोड़ा जो भी था उसे वह नबी को भी देना चाहती है और उसकी इस उदारता पर उसे ईश्वर की ओर से आशीष मिलती है। ईश्वर यह कहते हैं, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए तब तक तुम्हारे बर्तन का आटा तथा कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, न तो आटा और न ही कुप्पी का तेल ही खत्म हुआ। आइए इन विधवाओं के जीवन से हम भी शिक्षा लें कि न केवल हम अपने समृद्धि में बल्कि कमी में भी दूसरों की मदद करें। यह मदद हर संभव जो आर्थिक तंगी में है उन्हें आर्थिक सहायता देने द्वारा हो। जिन्हें श्रम की आवश्यकता है उन्हें अपने श्रम द्वारा मदद करें तथा इन सब के साथ साथ हम अपने वचन, अपने बात, अपने व्यवहार द्वारा भी एक दूसरे की मदद करें। हमारे इन छोटे-बड़े उदारता के कार्यों के लिए हो ना हो, हम भी ईश्वर की नज़रों में उन विधवाओं की तरह सराहे जाएँ। हम अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दें, क्योंकि उदार व्यक्ति का यह विचार है कि ईश्वर उसकी देख-रेख करते हैं और इसलिए उसे भविष्य के लिए पूंजी इकट्ठा करने से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की सहायता करना उचित है। आज इस महामारी के चलते हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके पास रहने को घर ना हो ना हो जिनके पास खाने के लिए रोटी ना हो। और ऐसी परिस्थिति में आज हमें यीशु ख्रिस्त निमंत्रण देते हैं कि हम उन विधवाओं की तरह उदार बने। ईश्वर ने संसार में जिन वस्तुओं की सृष्टि की उन सब पर सभी मनुष्यों का अधिकार है। अगर जो हमारा नहीं है हम उस पर अधिकार ना जताएं। हमें अपनी संपत्ति को भी इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ईश्वर ही सब कुछ के मालिक हैं। ईश्वर ही हमें संपत्ति देने वाले हैं और इसीलिए जरूरतमंदों की सेवा करते हुए हम अपने मसीहीपन का एहसास दूसरों को दिलाएं और प्रभु के लिए उसी की तरह जीवन जीने की कोशिश करें, भले ही हमें कठिनाइयों से गुजरना क्यों ना पड़े। आमीन।